जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, और आज के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन में क्या रोल है। ये तो हमने पढ़ी लिया है कि किडनी एक्सक्रीशन करती है, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन किडनी का क्या रोल है, और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन की जो टर्म्स हैं ये किस सिलसिले में किस हवाले से इस्तेमाल होती हैं, इन दोनों की फॉर्मेशन के पीछे जो मराहल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, आई होप आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन से रिलेटेड एक लेक्चर दिया था, सबसे पहला लेक्चर, तो उसमें हमने 3 ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। एक था स्किन, एक थे लंग्स और एक थे किडनी। और मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि जो किडनी होती है इसके 2 बेसिक फंक्शन होते हैं। एक तो किडनी एक्सक्रीशन करती है जो कि हमने पढ़ ली हुई है, और दूसरा किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल है। अब एक्सक्रीशन के ऊपर तो हमारे काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आई होप आपको पता होगा कि एक्सक्रीशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन में आपको रिमाइंड करवाता चलूं, देखिए ऑस्मो रेगुलेशन इज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स in blood and other body fluids. Now this is basically the definition of osmoregulation. For your remembrance, कि बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, चाहे वो ब्लड है या बाकी बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनके अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, ये है ऑस्मो रेगुलेशन। और किडनी जो है ये इस चीज में भी अपना रोल प्ले करती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी अपना रोल कैसे प्ले करती है। देखिए मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि हम 2 कंडीशंस को लेके चलेंगे बेटा। एक कंडीशन है गर्मी की कंडीशन, समर्स की कंडीशन, और एक कंडीशन है सर्दी की कंडीशन, ठंड की कंडीशन। पहले ये डिफाइन करते हैं कि सर्दी में और गर्मी में आपकी बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए होता है या कम चाहिए होता है। तो आप कहेंगे सर गर्मी में बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए होता है, लिहाजा हम पानी ज्यादा पीते हैं। सर्दी में बॉडी को पानी कम चाहिए होता है, लिहाजा हम पानी कम पीते हैं। यहां से मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये बेटा कि बॉडी में पानी कम है। जब बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए है ना, इसका मतलब है बॉडी में ऑलरेडी पानी कम है। सिमिलरली अगर बॉडी को पानी कम चाहिए है तो इसका मतलब है बॉडी में ऑलरेडी पानी ज्यादा है। तो यहां तक जो चीज हमने आइडेंटिफाई की है वो ये है कि गर्मी में बॉडी में पानी कम होता है और सर्दी में बॉडी में पानी ज्यादा होता है। गर्मी में बॉडी में पानी कम है, सर्दी में बॉडी में पानी ज्यादा है। आपने यहां अभी पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पानी और सॉल्ट को रेगुलेट किया जाता है। कम ज्यादा तो बॉडी ने रखना ही नहीं है, बॉडी की मजबूरी यह है कि उसने सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करके रखना है। लिहाजा जब कम होता है तो बॉडी पानी लेती है, जब ज्यादा होता है तो बॉडी पानी नहीं लेती। अच्छा, अब इसी चीज को हम एक और चीज से रिलेट करेंगे और वो है यूरिन फॉर्मेशन। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सर्दी में यूरिन ज्यादा बनता है या गर्मी में। आप कहेंगे सर गर्मी में यूरिन कम बनता है, हमारी यूरिनेशन के जो स्पीड है वो कम होती है, सर्दी में ज्यादा होती है। अब इन्हीं दोनों चीजों को हमने रिलेट करना है। देखिए जरा, जब गर्मी में बॉडी में पानी कम है तो यूरिन भी कम बन रहा है, जब सर्दी में पानी ज्यादा है तो यूरिन भी ज्यादा बन रहा है। देखिए दिस इज द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा किडनी बॉडी में पानी की मिकदार के मुताबिक यूरिन बनाती है, यानी अगर बॉडी में पानी कम है ना तो किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। किडनी यूरिन फॉर्मेशन में पानी को जाया नहीं करेगी। तो इस हवाले से हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं जनाब। एक टर्म आती है हाइपोटोनिक यूरिन की, और दूसरी टर्म हमारे पास आती है हाइपरटोनिक यूरिन की। हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब है मेरा बेटा डाइल्यूट यूरिन, यानी ऐसा यूरिन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर काफी ज्यादा है। और हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब ऐसा यूरिन है दैट इज कंसंट्रेटेड यूरिन। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि किडनी कब हाइपोटोनिक यूरिन, डाइल्यूट यूरिन बनाएगी और कब कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। तो उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे बेटा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि ये बनता कैसे। अच्छा, डाइल्यूट यूरिन बेटा किडनी तब बनाएगी व्हेन देयर इज
एक्सेस ऑफ वाटर, जब पानी बॉडी में ज्यादा है तब बनेगा जी डाइल्यूट यूरिन। सिमिलरली अगर बॉडी में पानी कम है, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऑलरेडी ही बॉडी में पानी कम है तो उस वक्त कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब आपके दिल में शायद ये भी सवाल है कि जब सर जब पानी की कमी है तो यूरिन बनाए ही ना। देखिए इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, वेस्ट मेटाबोलाइट तो रिलीज करने हैं ना, उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, तो उनको रिलीज करना लाजमी है, क्योंकि अगर उनकी मिकदार ब्लड में बढ़ जाएगी तो नुकसान होगा बॉडी को, उनको रिलीज करना भी लाजमी है। बट फिर किया यह जाता है कि यूरिन कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, जितनी पानी की जरूरत होती है उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। सो इन एक्सेस डाइल्यूट यूरिन बनेगा, इन शॉर्टेज कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब आ जाते हैं कि होता कैसे। याद कीजिए दो स्टेप हमने पढ़े यूरिन फॉर्मेशन के, प्रेशर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उन्हीं दोनों स्टेप्स के दौरान ही ये काम भी हो जाता है। देखिए अगर तो पानी ज्यादा है तो प्रेशर फिल्ट्रेशन के दौरान मोर वाटर इज फिल्टर्ड, ज्यादा वाटर फिल्टर कर लिया जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन के दौरान। ज्यादा है कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करना चाहें कर लें, तो एट द टाइम ऑफ प्रेशर फिल्ट्रेशन ज्यादा पानी फिल्टर कर लिया जाता है। इन केस ऑफ लेस वाटर क्या होता है कि लेस वाटर इज फिल्टर्ड, प्रेशर फिल्ट्रेशन के टाइम पे ही लेस वाटर इज फिल्टर्ड, कम पानी फिल्टर किया जाता है। अच्छा, प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, तो यहां पर फिर पानी कम रीअब्जॉर्ब किया जाता है क्योंकि हमने रिलीज करना है, तो लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड और यहां पे ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाता है। इस तरह से अब इस केस में जो यूरिन बनता है वो हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट होता है, और इस केस में जो यूरिन बनता है वो हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड होता है। अब इन दोनों चीजों का फायदा सुनिए। जब डाइल्यूट यूरिन बनता है तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन बॉडी डिक्रीजेस टू नॉर्मल, पानी की कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज होके नॉर्मल तक आ जाती है। और जब हाइपरटोनिक यूरिन बनता है तो उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन बॉडी ये इंक्रीज करती है क्योंकि पानी जाया नहीं हो रहा होता, और इंक्रीज होके ये भी नॉर्मल हो जाती है। सो दिस इज द रोल ऑफ किडनी इन द ऑस्मोरेगुलेशन, कि ये वाटर की कंसंट्रेशन इन द बॉडी को भी मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक यूरिन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों तरह से लॉन्ग में शॉर्ट में आ सकता है, आपको इस तरह डिफरेंस पूछा जा सकता है, कंप्लीट सेंटेंसेस बना के लिखने हर लेक्चर के साथ। आई होप यू पीपल नो कि नोट्स और एमसीक्यूज मौजूद होते हैं। एक लेक्चर में जितने भी सवाल होते हैं सारे उनमें मेंशन होते हैं, ये सवाल भी आज के नोट्स में मेंशन होगा, आप इसको वहां से याद कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल की तो मुझसे पूछ लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।